अब हिंदी, इनसे इन भाषाओं का क्या रिश्ता रहा और उन भाषाओं से हिंदी के पुराने स्वरूप और हिंदी का क्या रिश्ता रहा, इस पर गहन छानबीन की गई और भाषाओं में जो व्याकरणिक समानताएं हैं और विभिन्न रंगतें हैं भंगिमाओं की, विषय वस्तु की, इन सब में समानता के जो बिंदु हैं उनको तलाशने की कोशिश की गई। निष्कर्ष निकला कि भारतीय भाषाएं जो भी अपने स्वप्न का काम की हैं या भारत के बोध का निर्माण की हैं, उन सभी भाषाओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर भारतीयता के बोध का निर्माण किया है और चाहे उनकी सामूहिक तकलीफ़ें हों या सामूहिक उनकी खुशियाँ हों, इन दोनों को साथ साथ मिलकर जिया है। सर, अगर व्यक्तिगत बात की ये पाठचर्या की जो अभी आई है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसने एक बहुत अच्छी बात कही है। उसने इस बात की प्रस्तावना दी है कि जो भारत की विभिन्न मातृभाषाएँ हैं उनको एक दूसरे के नज़दीक आना पड़ेगा, क्योंकि भाषाओं का नज़दीक आना केवल लिपियों का या भाषा का नज़दीक आना नहीं है, बल्कि उन संस्कृतियों, उन ज्ञान परंपराओं, उन जीवन पद्धतियों का एक साथ मिलकर भारतीयता के बोध का निर्माण करना है। दिक्कत बात यह है कि जो भारत की विविध भाषाएं हैं उन्होंने अपने अपने खंडहर या अपने अपने टापू तो निर्मित कर लिए हैं, लेकिन ये जो भाषाएं कैसे बृहद भूखंड यानी भारत की ही अंतरधाराएं हैं जो एक विराट धारा का निर्माण करती है, जिससे भारतीयता बोध का निर्माण होता है। यह बात तभी समझ में आएगी जब वे छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलकर बात करेंगी या आपस में मिलकर एक महासागर का निर्माण करेंगी, जिससे भारतीयता बोध का निर्माण होगा। तो इस तरह के आयोजन हमें इस ऊर्जा से भरते हैं कि जो हमारे साथ की भाषाएँ हैं उनकी ज्ञान परंपराओं को, उनकी जीवन पद्धतियों को, उनकी उपलब्धियों को भी पहचानें और निस्संदेह जब हमारे आज के जो युवा विद्यार्थी हैं वो कल को भारत के नागरिक बनेंगे, जिनकी भारत की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उनके पास ज्ञान की यह आधारभूत विशेषता होगी, तभी वे भारतीयता बोध के निर्माण करने में सफल होंगे और संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यही प्रस्तावना है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ का हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।